मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में चीजें बिगड़ जाती हैं और आप सोचते हैं कि ईश्वर कहाँ है, इसमें ईश्वर कहाँ है, वो सब चीजें कहाँ हैं जिनका प्रचार पास्टर प्रिंस ने किया था। शायद डॉक्टर की ओर से आपको बुरा निदान मिला। शायद आपके घर परिवार में कोई समस्या है और हालात ऐसे हैं जैसे कि परमेश्वर के वादे के अनुसार आशीष कहाँ है। आखिर वो मार्ग कहाँ है जिसके लिए प्रार्थना की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे चीजें आपके पक्ष में भले ही काम न करें, पर्दे के पीछे परमेश्वर कार्यरत है। तो आज की कहानी में आप देखेंगे परमेश्वर पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। एक एस्तेर की कहानी पर नजर डालेंगे। क्या आप एस्तेर के लिए तैयार है? तो जो पहली बात हम एस्तेर की पुस्तक से सीखते हैं वो ये कि वहां ईश्वर का नाम नहीं आता, ठीक है, परंतु ईश्वर का नाम तो अखरावट में आता है। अब जानते होंगे अखरावट क्या है। उदाहरण के लिए अनुग्रह की वर्तनी आप कैसे करते हैं? अनुग्रह। तो तो अखराट के उपयोग का एक और तरीका है असीम। नु ग र रहता है, है मसीह की कीमत के बदले का धन, यह अनुग्रह है। तो यह अखराट है। क्या आप देख सकते हैं? आमीन, आमीन। जानते हैं वहां चार अखरावट है यहावे के नाम में, एस्तेर की पुस्तक में, गुप्त में। आप यहावे की वर्तनी कैसे करते हैं? या ह व ए, याहवे। अब जब भी ये आता है ये कहानी का केंद्रीय बिंदु बन जाता है। जब भी आता है सब कुछ बदल देता है, ये पूरे दृश्य को बदल देता है। क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? अब हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है। परमेश्वर पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, पर जो दिख रहा है आपको पसंद नहीं है। एस्तेर की कहानी में हामान नाम का एक व्यक्ति था जो बड़ा दुष्ट था। और यहां आप इस कहानी के नायक को देखिए, मॉर्दके, मसीह के जैसा। और बेशक नायिका तो एस्तेर है। तो एस्तेर अनाथ है, उसके माता पिता मर चुके हैं। मॉर्देके ने उसे पाला। मॉर्देके एक वरिष्ठ व्यक्ति है और उसने उसको पाला है। और जब समस्या आ, आया, अध्याय 1, सभी भारतीयों को अच्छा लगेगा। अध्याय 1 पद 1, शयर्ष नाम का राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता है। और सारे भारतीयवासी कहेंगे आमीन। तो बाइबल में भारत का उल्लेख है। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था तो शूशन नाम राजगढ़ में थी। वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की। फारस और मौदे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए और वो उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने के बाद राजा ने, क्या छोटे क्या बड़े, उन सभी की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। 7वें दिन उसने अपनी पटरानी को न्योता भेजा, यह कहकर जाकर और मेरी रानी को लेकर आओ। उसे उसकी सुंदरता पर घमंड था और उसने कहा रानी से कहो वो अपना राजमुकुट लगाकर आए। तो उसे लाने को गए पर उसने इनकार कर दिया। उसने पति को मना कर दिया। और यहां से कहानी बड़ी रोचक होने लगती, क्योंकि ये दुष्टता के होने से बहुत पहले परमेश्वर परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा था। तो उसने मना किया और राजा ने कहा क्या? और उसके पंडित उसके पास थे। उसने कहा क्या तुमने सुना? तब पंडित ने कहा राजा, अगर इसे नहीं संभाला गया तो पूरे फारस के राज्य की सारी स्त्रियां अपने पतियों को तुच्छ जब वे ये बात सुनेंगी। तो अब कहानी पर चलते हैं, नीचे कीजिए। वो बोले यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फांसी और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वष्टी राजा शयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। तो पता है वो कौन है? एस्ते। तो परमेश्वर पहले से पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। नीचे कीजिए। और जब राजा की आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, ये बड़ी बात है, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। ये बात राजा को पसंद आई। अब ये महत्वपूर्ण मोड़ है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण मोड़ है। इस वाक्यांश को देखिए, पत्नियां अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। देखिए ये इब्रानी में क्या है, ही वकाल हनाशियम येतामोव, जो नातान से देना है।
तो अब देखिए कि आप देख रहे हैं युद्ध हे वाव हे को उल्टा करके, ठीक है, युद्ध हे वाव हे, ये उल्टा है। अब हम कहेंगे नहीं ये हिंदी में ये सही है, ये आगे है, पर याद रहे इब्रानी को दाहिने से बाएं पढ़ा जाता है, तो ये उल्टा है। पता है ये उल्टा क्यों है? इन 4 अखरावटों में से सुनिए, 2 उल्टे किए गए, 2 आगे हैं। जब वे आगे हैं परमेश्वर की सीधी प्रभुता है, जब उल्टा किया गया ये अधिभावी है, वे अधिप्रभावी है। और देखिए ये समय ये अधिभावी है, रानी वष्टी को हटाकर एस्तेर के लिए जगह स्थापित कर रहा है, जो अपने लोगों की सहायता के लिए जगह पर होगी। आपकी किसी भी जरूरत से पहले, इससे पहले कि शैतान आपके विरुद्ध कोई दुष्ट योजना बनाए, परमेश्वर के पास प्रबंध होगा। परमेश्वर पहले से देख लेता है। क्या जोरदार आमीन सुन सकता हूं? ठीक है, तो यहां एक अद्भुत मोड़ है। तो अब आदेश जारी हो गया है, रानी हटा दी गई। मैं निश्चिंत हूं, उसे बहुत खेद होगा, ठीक है। और आदेश जारी हो गया, राजा को पत्नी की खोज है। तो सारे प्रांत की और अन्य प्रांतों की भी स्त्रियों को सभी को आने का आदेश दिया गया कि वे सूशन नामक गढ़ में बुलवाया। तो अब कहानी सुनते, ठीक है। जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मान रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोज होंगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वो सब उससे प्रसन्न हुए। तो बाइबल हमसे कहती है, जो यूं एस्तर राजभवन में राजा शयर्स के पास 10वें महीने पहुंच गई, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। अगले अध्याय में एक दुष्ट व्यक्ति है हामान। हामान अमलेकियों के गोत्र से है, और पता नहीं वो फारस में कैसे पहुंचा। वो फारस का नहीं है, पर वो ऊंचे पद पर पहुंचा और शीर्ष वजीर बन गया। राजा के दरबार में शीर्ष प्रधानमंत्री, सबसे ऊपर राजा के बाद। और उसमें इतना ज्यादा राजा उसे बहुत पसंद करता था, जिसका कारण नहीं बताया गया कि राजा ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, और वह फारस का भी नहीं था। तो फिर जब वो उस पद पर आया, वो इतना अहंकारी बन गया कि एक दिन जब वो राजा के फाटक के पास से गुजरा और मोर्दके वहां था, मोर्दके ने एस्तर को पाला था। एस्तर याद है ना? अब स्पष्ट है वो राजा के फाटक पर बैठा है, और उसका भी अपना एक पद है राज्य में, वो भी एक अच्छे पद वाला अधिकारी है। नहीं तो उसे राजा के फाटक पर कहते रहने की अनुमति नहीं मिलती। तो हामान चाहता था कि वो उसके आगे झुककर दंडवत करे, फारस के अनुसार पूजना। तो किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करेगा। आमीन। किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकेगा। आमीन। मैं कोरियन संस्कृति में शिष्टाचार से झुकने की बात नहीं करता। अनियोन घसियो, पता है, ठीक है। ड्रिंक तेह तरीक, उस तरफ मुख को फेरो, ये सारे सम्मानित निबंध है, ठीक है। ये कोई आराधना नहीं है। उसकी इच्छा थी कि मोर्दके उसकी आराधना करे। जब उसे पता चला कि मोर्दके एक यहूदी है, वो और भी ज्यादा भड़क गया। उसे बहुत क्रोध हुआ। उसको याद रहे, उसे यहूदियों से घृणा थी। तो अब जब अगले अध्याय को देखेंगे, जब हामान ने देखा कि मोर्दके उसके आगे न झुका, न उसे सम्मान दिया, तब हामान क्रोध से भर गया। पर उसे अकेले ही मोर्दके पर हाथ डालने से घृणा आती थी, क्योंकि उन्होंने उसे मोर्दके के लोगों के बारे में बताया था, यहूदियों के बारे में। इसके बदले देखिए ये व्यक्ति कैसा दुष्ट है। हामान ने पूरे राज्य में जितने यहूदी थे उनका नाश करना चाहा। मैं केवल मोर्दके का नाश नहीं करना चाहता, उसे सारे यहूदियों को नाश करना है। क्या आप देख रहे हैं? उसे पता है उन्होंने क्या किया। हामान ने उसके लोगों के साथ क्या किया। उसने कहा हम दिन निकाल कर उनका कत्ल करें, और मैं राजा से सिफारिश करूंगा। और उन्होंने पुर को बदला, और पुर 13वें दिन आया। शायद यहीं से परंपरा का आरंभ हुआ। 13 अशुभ दिन है, पर परमेश्वर के लोगों के लिए अशुभ दिन को परमेश्वर एक यादगार दिन बनाने वाला है, विजय का दिन। वो दिन आप उत्सव मनाएंगे, आप ऐसा होता देखेंगे, ठीक है। ये 13वें दिन पर होगा। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई और सारे प्रांतों में भेजी गई। कुछ और अध्याय 3 पर चलते हैं, ठीक है। और राजा के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाएं। किस दिन बताइए, किस दिन? अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए।
उसके बाद अगला अध्याय, अध्याय 4 हमें बताता है, मर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहीन, राख डालकर चिल्लाने लगा, और उसने जब आज्ञा और नियम सुना, उसने संदेश भेजा। पर वो राजमहल में नहीं जा सकता था, और एस्तेर राजमहल में थी, तो उसने ये कहकर एक दूत के द्वारा एस्तेर को संदेश भेजा। सुनते हैं उसने क्या कहा? क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं, यदि यदि प्रभु हमें अनुमति दे ताकि हम किसी के काम आ सकें, तो इसे विशेषाधिकार समझें। क्योंकि पता है क्यों? सहायता तब भी कहीं और से आई। ठीक है, नीचे कीजिए। इसके बाद और नहीं, ठीक है। अब हम आए हैं, अब तक हमारा एक ही अखरावट सही हुआ है। अब तक हम अध्याय पर आए हैं जहां 2 अखरावट है। यही मोड़ है, यह निराशाजनक स्थिति है। आमीन। तो एस्तेर अब राजा से मिलने जाएगी। एस्तेर राजा से मिलने ही वाली है, और उसे एक नियम पता था। पारस में एक और नियम था कि अगर आप बिन बुलाए राजा की उपस्थिति में गए तो मारे जाओगे, मृत्यु निश्चित है। आपके पास राजा का न्योता हो या आप अंदर गए, तो राजा को आपका राजदंड आगे बढ़ाना है, यह दिखाने वो आपसे प्रसन्न है। तो एस्तेर कहती है, अब सुनो, मेरे लिए प्रार्थना करो, यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। तो एस्तेर का समय आ गया। अगला अध्याय। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, नीचे कीजिए। यहां लिखा है, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसके साथ क्या हुआ? तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की लोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ठीक है, नीचे कीजिए। ये वो भाग है 4। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया। बहनों, इसे कहते हैं सही समय। उसने ये नहीं कहा मेरे लोगों को बचा लो। समझे, कभी कभी आपको सीखना है। आमीन। उसके पेट में प्रवेश करना। आमीन। और फिर पता है, न्योता देना और रहस्य पैदा करना है। मतलब उसने जो किया वो आश्चर्यजनक। जो उसने राजा और हामान को बुलाया, ये है पद 4। राजा और हामान को बुलाया, ये अखरावट। इसे देखेंगे। याबो, हेमलेक वो हामान हायोम। युद्ध अब आगे जाने के समय है, क्योंकि ये सब सीधा हो जाएगा। युद्ध है वाव है। जेवनार से ही सबका संबंध है, जिसे अब आप देखने वाले। ठीक है, तो वो हामान बड़ा अहंकारी था। हामान बड़ा खुश था। वो घर पहुंचा और उसने ये सब अपने परिवार से कहा। ठीक है, नीचे कीजिए। जेवनार के समय जब दाख मधु पिया जाता है, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगला पद। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है जो मैं मांगती हूं वो यह है कि, और जेवनार के समय भी वो यही कहती है, मैं कल भी जेवनार रखना चाहूंगी। रहस्य पैदा करके। पता है, राजा पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। मुझे बस ये चाहिए, मेरा निवेदन है, कृपया कल जरूर आइए। ठीक है, मेरी ओर से एक और जेवनार। और इस दिन सब कुछ बदल गया। नीचे कीजिए। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक पर देखा कि वो उसके सामने ना खड़ा हुआ ना हटा, तब वो मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वो अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्र और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। नीचे कीजिए। अब हम कहां हैं? हम तब हामान ने उसने अपने धन का वैभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और कुछ जो कुछ था इन सबका वर्णन किया अपनी पत्नी और मित्रों के सामने। उस व्यक्ति की समस्या उसका अहंकार था। विनाश से पहले गर्भ होता है, यह सच है। और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों को अपने और सब कर्मचारी से ऊंचा पद दिया। हमारे ये भी कहा कि एस्तेर रानी ने मुझे भी छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। ठीक है, नीचे चलिए। तो भी ये सबसे मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। जब मुझे वो यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा और उसकी पत्नी ने कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए, 75 फीट। कैसा पागलपन है। और ये उसके मकान के पीछे बनाया गया। बाद में आप देखेंगे ये उसके मकान के पीछे बना क्योंकि तू उसे लटका हुआ देखना चाहता, उसे ऊंचा करके लटका। इससे हामान प्रसन्न हुआ। अब पद 13। तो भी वो सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। और एक और अखरावट, और इस बार उल्टा। इसे देखिए।
ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उल्टे उल्टे से युद्ध हे वाव हे। उसे मोर्दके पर क्रोध है और मनुष्य के क्रोध द्वारा परमेश्वर उसकी प्रशंसा करवा। अब बात पलट जाती है तो हम जेवनार में चलते हैं। हम समापन की ओर है। राजा और हमान पहुंचते हैं। सो राजा और हमान एस्तेर रानी के जेवनार में आ गए और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है और उससे पूरा किया जाएगा। तब उसने राजा को अपने लोगों के बारे में बताया। तब राजा को एहसास हुआ, नहीं नहीं, मैंने इसी के विरुद्ध आदेश जारी किए। और एस्तेर ने कहा, यह शत्रु की चाल है। राजा ने पूछा, वो कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने की मनसा की है। यहां एक और अतिथि और हम जो बातें कर रहे हैं वो सुन रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि एस्तेर यहूदी है, एक यहूदन। और एस्तेर ने कहा, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। तब हमान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आ मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हमान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी, एस्तेर रानी से प्राणदंड मांगने को खड़ा हुआ, तो वो वहां से कूदकर जहां रानी का विशेष स्थान था वहां गया, जहां पर रानी बैठी थी वहां पर, और प्राणदंड मांगने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके विरुद्ध राजा कुछ बुरा करने वाला था। अब हमारे लिए अखरावट है, हानि ठानी। और इब्रानी में देखिए, मेरी हानि ठानी होगी। युद्ध हे वाव हे। सब कुछ लौटकर उसके द्वार पर आ गया। ये किसने किया? परमेश्वर। किसने इसकी कल्पना की होगी? क्यों? तो वो एस्तेर से विनती कर रहा था। कहानी पर लौटते हैं। तो वो एस्तेर की चौकी पर गिरा, वो उछलकर मेज के पास गया। जैसे ही वो एस्तेर की चौकी के पास पहुंचा, तभी राजा अंदर आया। तब राजा ने देखा कि हमान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है पड़ा है। राजा ने कहा कि ये क्या, एक ही घर में मेरे सामने रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हमान का मुंह ढांप दिया, उसका मुंह ढांप दिया। उन दिनों मुंह ढांपने का अर्थ था वो कभी ज्योति नहीं देखेगा। समापन, अगला पद। तब हरवोना नामक एक खोजे ने राजा ने कहा, हमान को यहां 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसे उसी पर लटका दो। ये उसी के घर में था, उसकी पत्नी देख सकती थी, उसके सारे कुटुंबी उसकी डींगे देख सकते थे, उसके सारे मित्र घर के पीछे ये देख सकते थे उसे फांसी। तो हमान को लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। अध्याय 7 में एक और अखरावट है। उस भाग को याद कीजिए जहां राजा कहता है, वो कौन है और वो कहां है, क्यों? अब वो युद्ध है ही वाव है ही नहीं। क्या आपको याद है, परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा पर प्रकट हुआ और परमेश्वर मूसा कहता है, प्रभु मुझे क्या कहना चाहिए, तू मुझे इजरायलियों के पास भेज रहा है, पर वो मुझसे पूछेंगे तो तेरा नाम क्या है, तो वो कौन है जिसने तुझे भेजा? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। इब्रानी में एहिये अशेर एहिये, मैं जो हूं सो हूं, एहिये मैं हूं। कितनी बार यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। वाटिका में लोग उसे पकड़ने को आए, क्यों? वो आगे बाधा। उसने पूछा, हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि मैं ही हूं, और सब गिर पड़े। मैं ही हूं, एहिये, कहिए एहिये, मैं ही हूं। इस शब्द की वर्तनी ऐसे की गई है, ठीक है, ए अलेप हे युद्ध हे। इसे याद कर लीजिए, अलेप हे युद्ध हे, इसका अर्थ है मैं ही हूं। ठीक है, वो कौन है, वो कहां है? ये एहे के लिए अखरावट, वो कौन है और वो कहां है। कौन हु भी है, इब्रानी में कौन करके। वहां बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जिसकी बुनियादी इब्रानी भाषा में भी पाई जाती है, जैसे हु जे, वाई जे। वो कौन है, वो कहां है। अलेप हे युद्ध हे, एहिये, जी एहिये, मैं ही हूं। अंतिम हस्ताक्षर, 5 अखरावट, कितनी बार अनुग्रह। एस्तेर की पुस्तक। और अध्याय 8 में हमें बताता है, इतना बड़ा उत्सव हुआ और राजा ने एस्तेर से कहा। तब राजा ने अपनी वो अंगूठी जो उसने हमान से ली थी उतार कर मोर्दकै को दे दी। मोर्दकै को दी और एस्तेर ने मोर्दकै को हमान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। पति फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उसे गिड़गड़ा कर विनती की कि अगागी हमान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। अभी एक समस्या बाक है। क्यों? एक बार जब राजा की अंगूठी की छाप लग जाती है मिट्टी की टिकिया पर, जिस पर उसकी छाप लगती है वो पलटी नहीं जाती, तो वो तारीख आ रही है, क्यों? 13। तब राजा ने मोर्दकै से कहा, मोर्दकै ये लो, ये खाली चिट्ठी है, तू जो लिखेगा मैं उस पर मोहर लगाऊंगा।
और मॉर्दके ने लिखवाया, जो भी यहूदी राज्य में है उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार, और जो कोई तुम्हें कटक करना चाहेगा तुम उसका कत्ल कर सकते। और बाइबल हमसे कहती है, नीचे चलिए, अध्याय 8, सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। राजा उससे कह रहा है, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। कुछ और है। और तब मॉर्दके नीले और श्वेत रंग की राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए, आज जो इजराइल का झंडा है नीला और श्वेत और सूक्ष्म और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए, राजा के सम्मुख से निकला और शूशर नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में बहुत से लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदी का डर समा गया था। जो यहूदी नहीं थे वो भी यहूदी बन गए। तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम। तुम्हारा नाम क्या है? जकब। जिस पुस्तक में परमेश्वर का नाम नहीं है, वहां स्थिति पर परमेश्वर अधिभावी है। आमीन। यीशु के लिए सारी प्रशंसा और सारी महिमा और सारा आदर है। आमीन। अगर अब तक आपने यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं किया, तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ एस्तेर के साथ हुआ और उन लोगों के, यहूदियों के, आपको भी इसका अनुभव हो। आप पापों की क्षमा चाहते हैं, आप परमेश्वर के लोग बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं यीशु मेरे पापों के लिए मरे और आपने उन्हें मृतकों में से जिलाया। जब मेरे सारे पाप धुल गए और मैं यीशु में निर्दोष ठहरा, तो अब से सदा के लिए यीशु मेरे प्रभु और उद्धार करता है। यीशु के नाम से आमीन। अब हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपको आशीष देता हूं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपको वो आशीर्वाद दे जो उसने एस्तेर को दिया, कृपया और अनुग्रह भी। उसकी दृष्टि में आपके लिए कृपया और अनुग्रह, जिनकी ओर से परमेश्वर चाहता है आप पर अनुग्रह हो। और जो भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, प्रभु उन दरवाजों को बंद कीजिए, पर अवसरों के द्वार खोल दीजिए, मित्रता के द्वार, संबंधों के द्वार, जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो आपके लिए भले होंगे। प्रभु आप पर वो अनुग्रह करें जो आपके फायदे का होगा। प्रभु आपको सही समय, सही स्थान पर ले जाएं, हमेशा हमेशा। और प्रभु ऐसा करें जो हथियार आपके विरुद्ध तैयार होगा, वो भी जिसका पता आपको नहीं है, जो भी जबान जो इस समय आपकी बुराई कर रही है, या शत्रु हामान जैसे किसी की कोई भी योजना या प्रयास, प्रभु उसे भूमि पर गिरा देगा और वो सफल नहीं होगा। और प्रभु आपके सभी कामों को और जो कुछ आप छुएंगे उसे फलवंत करेगा। आपके पत्ते सदा हरे भरे रहें और प्रभु आपको आशीष दें और उसके साथ बुद्धि, समझ, ज्ञान दें। जब भी आप बाइबल को खोलें, वे उछलकर आपके सामने आए, वे आपसे बात करेंगे ताकि आप जीवन को स्पर्श कर सकें, आप बुद्धि को छू सको, आप प्रविधान को छू सकोगे, आप स्वस्थ, बल और शरीर में चंगाई को छू सकोगे। प्रभु आपको बुद्धिमानी और आत्मा दें और आपके ज्ञान का प्रकाशन, और आप जो सोचते और करते हैं उससे एक की महिमा हो। याहवे, यीशुआ, याहवे जो बचाता है, यीशु के नाम से। और सारे लोग कहें, प्रभु आपको आशीष दें। हम फिर मिलेंगे, ठीक है?